नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सोमवार की नौमी तिथि पड़ रही है अभी आप सभी की, और नौमी तिथि का यह छोटा सा अचूक उपाय अवश्य रूप से करें। यह उपाय ऐसा है कि आप सभी की सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर करने की क्षमता रखता है, सिद्धि रखता है। 7 दिनों तक लगातार आप सभी को यह उपाय करना है। यह उपाय आपकी हर प्रकार की जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करेगा, फिर वह चाहे व्यापार या नौकरी में हो, या फिर विवाह में हो, या फिर बुद्धि ज्ञान के क्षेत्र में हो, सुख शांति समृद्धि घर में यश कीर्ति बनी रहे, ऐसी आपकी कोई इच्छा मनोकामनाएं हैं, फिर उनमें कोई समस्याएं आ रही हैं, किसी भी प्रकार का दोष हो, कष्ट हो, बाधाएं हो, उनको दूर करने के लिए, पितृ दोष, ग्रह दोष, कलेश, फिर कोई बुरी नज़र की शक्तियां हैं, उन सभी को दूर करने के लिए यह उपाय कारगर और सिद्ध है। तो इस उपाय की हम जानकारियों को जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हमें 7 दिनों तक लगातार यह उपाय करना है, जो कि हमारा उपाय प्रारंभ होगा सोमवार की नौमी तिथि से। संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं इस उपाय को कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, यह उपाय हमारा, जैसा कि आप सभी को बताया गया है, सोमवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है, और इस उपाय को हमें लगातार 7 दिनों तक करना है। यदि यह उपाय हम लगातार 7 दिनों तक करते हैं तो हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, कष्ट, बाधाएं, विघ्न बाधाएं सभी दूर होती हैं, और हमारी हर प्रकार की इच्छाएं, मनोकामनाओं की भी परिपूर्ति होती है, परिपूर्ण होता है, और हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय, सौभाग्यमय, एक नई चमक, एक नई ऊर्जा और एक नई तेज में से चलना प्रारंभ होता है। तो कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं और समझते हैं। देखिए, सोमवार के दिन हम सभी को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, और उसमें कुछ चावल के दाने मिलाने हैं। चावल के दाने कितने लेंगे, हम 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, विषम संख्या में हम चावल के दाने लेंगे, और इस जल के पात्र में मिला करके हम भगवान शिव जी का जलाभिषेक करेंगे। चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेते हुए हमें सोमवार के दिन भगवान शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। चंद्रमौली महादेव जी का जब हम नाम लेकर के सोमवार के दिन जलाभिषेक करेंगे, तो सोमवार का दिन भगवान शिव जी का दिन होता है। सोमेश्वर महादेव जी का भी नाम ले सकते हैं। सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे तो हमारे जीवन में एक नई प्रकार की तेज, नई ऊर्जा, नई नई शक्ति और एक नया बल, आत्मबल प्राप्त होगा। और चावल जब हम समर्पित करते हैं चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेकर के, तो सुख, शांति, समृद्धि और यश कीर्ति आती है। और सोमवार से जुड़े हुए जो हमारे जीवन में दोष चल रहे हैं, सोमवार के ग्रह के, सोम ग्रह के जो दोष चल रहे हैं, वह दोष दूर होते हैं, और भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा बनती है। सोमवार के बाद हमारा आता है अगला दिन, तो हम जाए मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन हमें लाल मसूर की दाल मिलानी चाहिए। 1 लोटे शुद्ध जल में कुछ लाल मसूर तक की दाल के दाने मिलाएंगे, जैसे कि विषम संख्या में 3, 5, 7, 11, 21, 51, 108, 121, 151। हम अपनी इच्छा अनुसार कितने भी ले सकते हैं। यदि चाहें तो एक मुट्ठी भी लाल मसूर की दाल के दाने ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मंगलेश्वर या कंगलेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। इससे क्या होगा कि मंगल ग्रह से जुड़े हुए हमारे जीवन से दोष दूर होंगे। मंगल ग्रह से जुड़े हुए जब भी हमारे जीवन से दोष दूर होते हैं, तो विवाह से जुड़ी हुई जो हमारे जीवन में बाधाएं हैं, विघ्न हैं, परेशानियां हैं, वह दूर होती हैं। और साथ ही साथ व्यापार या फिर नौकरी से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं तो वह दूर होती हैं। तो हम चाहे विवाह हो या व्यापार हो, ऐसी कोई भी इच्छा मनोकामना रख रहे हैं जिसकी हमें प्राप्ति करनी है, नौकरी हमारी अच्छी लगी है, उसमें उन्नति की प्राप्ति हो, तो हमें मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल के दाने एक जल के पात्र में मिला करके समर्पित करनी है। ध्यान दीजिए, यदि ये उपाय यदि यह 7 दिन आप लगातार भगवान शिव जी को जलाभिषेक करते हैं अलग अलग चीज़ों से, तो आपकी हर प्रकार की कष्ट बाधाएं दूर रहते हैं, और आपका जीवन सुख में, शांति में, यश कीर्ति, सौभाग्य, मीति, धन धान्य, कीर्ति और एक सफलतापूर्वक आपका जीवन व्यतीत होता है। 2 दिन जैसे ही पूर्ण हो मंगलवार के दिन, तो अगला दिन आता है बुधवार के दिन। बुधवार के दिन हमें हरे मूंग का साबुत दाना 1 लोटे शुद्ध जल में मिला करके, यानी कि कम से कम एक हरा मूंग तो हमको लेना ही चाहिए, बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। देखिए, बुधवार का जो दिन है भगवान शिव जी के पुत्र गणेश जी को समर्पित होता है, जो कि बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक के जो है कि देवता हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते हैं बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक के, वह हैं बुधवार के दिन, यानी कि भगवान गणेश जी। गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जो कि आपकी बुद्धि को सही समय पर सही कार्य अनुसार प्रयोग करवाते हैं। जब भी आपको लगे कि मुझे किसी कार्य को करने में अच्छे से मैं सोच समझ नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से चिंतन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सही निर्णय, सही डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सही चिंतन नहीं कर पा रहा हूँ, किसी भी कार्य को करने के लिए मुझे सही रूप से उसके उत्तम आंसर, उसके उत्तम उपाय नहीं मिल पा रहे हैं, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको बुधवार के दिन एक हरे मूंग का दाना 1 लोटे शुद्ध जल में डाल करके आपको समर्पित प्रारंभ कर देना चाहिए। भगवान शिव जी के शिवलिंग में जल कर डालना। यदि आप हर बुधवार को भगवान शिव जी के शिवलिंग में एक हरे मूंग का दाना डाल करके जलाभिषेक करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक, ज्ञानवान की ऐसी बढ़ोतरी होती है जिसकी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के यह उपाय यदि बच्चे स्वयं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खास तौर पे माताएं बहनें भी अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं, पिता भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। यानी कि यह उपाय विशेष तौर पे व्यापारी व्यक्ति और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति भी कर सकते हैं। व्यापारी भी यदि चाहें तो भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा पाने के लिए कि उनके घर में रिद्धि सिद्धि की अनुकंपा कृपा बनी रहे, जिससे कि जो धन में है वह स्थिरता बनी रहे, धन एक जगह टिक सके, उनके घर में धन रुक सके। धन आता तो है पर रुकता नहीं है, तो उनको भी बुधवार के दिन एक हरे मूंग का दाना जल के पात्र में मिला करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पे अभिषेक अवश्य रूप से करना चाहिए।
बुधवार के दिन हम बात करते हैं गुरुवार के दिन, तो गुरुवार के दिन हमें क्या करना चाहिए कि गुरुवार के दिन हम भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं। ध्यान दीजिए कि जो दिन बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आप इनमें से कोई एक दिन चुन लें, नहीं, आपको ये सातों दिनों तक लगातार यदि आप ये उपाय क्रिया कर लेते हैं, केवल एक लोटा शुद्ध जल और उसमें मिला करके जो चीज़ें मिलानी है भगवान शिव जी को समर्पित करनी है दिन के अनुसार, यदि आप यह क्रिया करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि आपको किसी अन्य उपाय करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है किसी विशेष उपाय की, और आप देखेंगे कि आपका जीवन सुख में, शांति में, यश, कीर्ति, सौभाग्य, कीर्ति और एक नई उन्नति, नई गतिशीलता और एक नए तेज के साथ व्यतीत होता रहेगा। गुरुवार का दिन जो होता है वह समर्पित होता है भगवान वासुदेव को। भगवान वासुदेव यानी कि नारायण देव, कृष्ण देव को समर्पित होता है। बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए चने की दाल समर्पित करनी चाहिए। गुरुवार का दिन हमारे जीवन में धन धान्य की, यश, कीर्ति का भी, बढ़ोतरी का भी दिन होता है। जब भी हमें लगे कि हमें अपने जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं देखनी पड़ रही हैं, यानी कि ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिनमें हमारा धन जो है हमारे पास इकट्ठा होता है, व्यक्त होता है, वह कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। हम कितना भी प्रयास कर ले, हमारे पास धन आ तो रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन जितनी ही तेजी से धन आता है उतनी ही तेजी से चला जाता है। तो बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए कुछ चने की दाल हमें एक लोटे शुद्ध जल में मिला करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर गुरुवार के दिन समर्पित करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, धन दान से जुड़ी हुई, संपदा से जुड़ी हुई कोई भी इच्छा मनोकामना हो वह परिपूर्ण होती है, और उससे जुड़े हुए कष्ट दूर होते हैं, उससे जुड़ी हुई बाधाएं दूर होती हैं, और जो कलेश जैसी यानी कि कर्ज जैसी जो समस्याएं हैं वह भी दूर होती हैं। चाहे हमने कर्ज किसी को दिया हो या फिर कर्ज से लिया हो, या फिर चाहे तो हमारी जो कोर्ट कचहरी या जमीन या भूमि से जो समस्याएं हैं वह भी दूर होती हैं यदि हम गुरुवार के दिन चने की दाल समर्पित करते हैं एक जल के पात्र में, भगवान शिव जी को ले जाकर के जलाभिषेक करते हैं। गुरुवार के दिन आता है हम सभी का शुक्रवार का दिन। शुक्रवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, कुछ चावल के दाने एक लोटा शुद्ध जल में मिला करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ही समर्पित करने चाहिए। देखिए, शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन ही आपको चावल समर्पित करने हैं। तो शुक्रवार के दिन आप कम से कम ध्यान दीजिएगा, जब आप चावल समर्पित कर रहे हो ना तो साबुत चावल के दाने लीजिएगा, आपको चावल के टुकड़े नहीं लेने। तो साबुत चावल के दाने एक लोटा शुद्ध जल में मिला करके विषम संख्या में आप दाने मिलाएंगे, और शुक्रेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के जब आप जलाभिषेक करते हैं तो शुक्र ग्रह से जुड़े हुए दोष दूर होते हैं। तो आपके जीवन में व्यापार, नौकरी, विवाह, सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति तो आती ही आती है। साथ ही साथ घर जैसी जुड़ी समस्याएं हो, शुक्र ग्रह से जुड़े हुए दोष दूर होते हैं। साथ ही साथ जो आपके अंदर आलस में एक अचिंता, एक मतलब बहुत किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके जीवन से जड़ी हुई, रोग से जुड़ी हुई जो समस्याएं, शरीर से जुड़ी हुई जो आपको समस्याएं होती हैं, पीड़ाएं होती हैं, या फिर आपके घर में किसी न किसी को कोई ना कोई रोग या ग्रसित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में शुक्र ग्रह के दोष चल रहे होते हैं। शुक्र ग्रह यानी कि शुक्र जो देव हैं वह राक्षसों के देव होते हैं, यानी कि असुरों के जो देव माने गए हैं वह शुक्र ग्रह माने हुए हैं। तो जब भी आपको अपने जीवन में शारीरिक रूप से कोई भी पीड़ा हो रही हो तो आपका कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह खराब चल रहा होता है, यानी कि शुक्र ग्रह के दोष चल रहे होते हैं। तो आपको चावल मिला करके एक जल के पात्र में भगवान शिव जी के शिवलिंग में शुक्रेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के जब आप चावल समर्पित करते हैं, तो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पे जब चावल समर्पित कर रहे हैं चावल का, तो आप अपने जीवन में सुख में, शांति में और शीतलता में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जिससे कि शुक्र ग्रह है कि जो देव हैं वह भी आपके ऊपर अनुकंपा और कृपा बनाए रखते हैं, उनकी कुदृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ती, जिससे कि उनके द्वेष आपके ऊपर नहीं लगते हैं। भगवान शिव जी के अनुकंपा कृपा से शुक्रवार के दिन हमें चावल समर्पित करना चाहिए। अन्यथा हम कितनी भी शक्ति कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, शुक्र ग्रह के यदि हमारे ऊपर दोष चल रहे हैं जो कि असुरों के देव होते हैं, शुक्र ग्रह जो है यानी शुक्रवार जो है, शुक्र ग्रह जो है तो वह असुरों के गुरु हैं। तो जब भी उनकी यदि हमारे ऊपर कुदृष्टि पड़ती है, उनका जी यदि हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ता है, तो हम कितने भी प्रयास कर लें, हमारे वह कहीं ना कहीं हमें व्यापार में कुछ नुकसान होगा, विवाह में कहीं ना कहीं अड़चने आएंगी, विवाह हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन हमारा अच्छा नहीं चलेगा, सुख में शांति में जीवन नहीं रहेगा, ज्ञान बुद्धि विवेक के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ज़्यादा चिंता और ज़्यादा सोचने की परेशानी होनी पड़ेगी, हमें कहीं ना कहीं पितृदोष जड़ से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या फिर रोग से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं कष्ट पीड़ा, यानी किसी न किसी कार्य क्षेत्र में आपको कोई ना कोई थोड़ी बहुत हानि और नुकसान होते ही रहेंगे। आपको ऐसा तो ज़रूर दिखेगा मुझे सफलता मिल रही है, मगर जो भी उसमें छोटे छोटे नुकसान होते जाएंगे ना, वह छोटा छोटा नुकसान आपको हर कार्यों में एक बड़ा नुकसान के बराबर ही होता है, जो कि शुक्र ग्रह के दोष से होता है। हमें शुक्रवार के दिन चावल जरूर समर्पित करना चाहिए भगवान शिव जी के शिवलिंग में शुक्रेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। और उसके बाद आता है हमारा शनिवार का दिन। तो जब हमारा शनिवार का दिन आता है वह शनिदेव को भी समर्पित होता है, भगवान वासुदेव को भी समर्पित होता है। शनिवार के दिन जब हम काले तिल मिला करके एक लोटे शुद्ध जल में भगवान शिव जी को समर्पित करते हैं। देखिए, काले तिल जो है भगवान वासुदेव जी के आंसुओं से बने हैं, यानी कह सकते हैं पसीने से फिर या फिर आंसुओं से बने हैं। तो वह हम जब भगवान शिव जी को समर्पित करते हैं तो यह हमारे जीवन में धन धान्य की तो अनुकंपा कृपा करता है। जैसे कहते हैं ना कि जब भी शनिदेव यदि धन देते हैं तो अटूट धन देते हैं, और उनकी यदि कुदृष्टि पड़ती है तो अटूट ज़्यादा समस्याएं आती हैं। मतलब जितनी ज़्यादा समस्याएं आएंगी उतनी ही ज़्यादा शनिदेव की कुदृष्टि रहेगी तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। शनिदेव की अनुकंपा कृपा रहेगी तो बहुत ही ज़्यादा आपका जीवन सुख में, शांति में और सौभाग्य में व्यतीत होगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो काले तिल के दाने जब आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, भगवान वासुदेव प्रसन्न होंगे, यानी कि नारायण प्रसन्न होंगे, भगवान शिव जी प्रसन्न होंगे। भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा से आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। भगवान वासुदेव की
कृपा से आपके जीवन में धन धान्य की कृपा होगी, यानी कि उनका वास होगा, तो माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा बनी रहेगी। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी और उनकी अनुकंपा कृपा से आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। माता भगवान वासुदेव की कृपा से धन धान्य आपके घर में टिकेगा और शनिदेव की कृपा से बढ़ोतरी होगी और शनि दोष दूर होगा, शनि कलेश दूर होगा, शनि के कष्ट दूर होंगे, पितृ दोष दूर होंगे। आप पितृदेवों को भी अनुकंपा कृपा पा सकते हैं। साथ ही साथ ग्रह कलेश जैसे यानी कि विवाह में या फिर संतान से जुड़ी हुई किसी भी समस्याओं से आप परेशान रहते हैं, उसमें कोई अड़चने या परेशानी आती है तो वह दूर होंगे और शनि दोष दूर होगा, तो आपको किसी भी कार्य को आप अच्छे से सफलतापूर्वक परिपूर्ण कर सकते हैं। अंत में हम समर्पित करते हैं रविवार का दिन। तो जो रविवार का दिन है वह सूर्यदेव को समर्पित होता है और सूर्येश्वर महादेव जी का नाम लेकर के हम किसी भी जल के पात्र में, चाहे तांबे का हो या स्टील का हो, उस जल के पात्र में थोड़ा सा जल और शहद मिला करके चाहे भगवान शिव जी को समर्पित करें या फिर संपूर्ण शहद ही भगवान शिव जी के शिवलिंग में समर्पित करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में शांति और प्रेम और स्थिरता आती है। यानी कि हमारा जीवन एक शांति में, स्थिरता में और एक संपूर्ण सीधा साधारण गति से चलता है। ना कोई अड़चन, ना कोई परेशानी, ना कोई दुख, न सुख, यानी कि किसी भी प्रकार से हमें एक प्रभाव नहीं मिलेगा। और जब हम शहद समर्पित करते हैं तो जिस प्रकार आप देखेंगे कि शहद की एक अपनी ही अलग चमक होती है, एक अलग मिठास होती है, उसी प्रकार से रविवार के दिन जब हम सूर्येश्वर महादेव जी का नाम लेकर के शहद समर्पित करेंगे तो हमारे जीवन में एक नई तेज, एक नई चमक, एक नई ऊर्जा, भगवान सूर्यदेव के अनुकंपा और कृपा से एक नई शक्ति, एक नए नवीनकरण और किसी भी कार्य को करने के लिए एक नई शक्ति हमारे अंदर आती है, एक नई ऊर्जा आती है, जिस प्रकार से हम अपने जीवन को एक नई शक्ति और एक नई ऊर्जा के साथ व्यतीत कर सकते हैं। सूर्येश्वर महादेव जी का नाम लेकर के हमें शहद समर्पित करना चाहिए भगवान शिव जी के शिवलिंग पर रविवार के दिन। यदि यह संपूर्ण क्रियाएं हम केवल और केवल 7 दिनों तक लगातार कर लेते हैं, कितने दिनों तक, 7 दिनों तक लगातार यदि हम संपूर्ण क्रियाएं करते हैं सोमवार से लेकर के रविवार के दिन पे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जुड़ी समस्याएं या विघ्न बाधाएं, सारी समस्याएं हों, जो भी समस्याएं हैं यदि वह आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं, फिर वह किसी भी कार्य क्षेत्र से रहित हो, संबंधित हो, तो वह सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और आपकी हर इच्छा मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। तो अभी आपका जो सोमवार का दिन है उस दिन आपकी सभी की 9वीं तिथि पड़ रही है, तो सोमवार की 9वीं तिथि बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। तिथि भी अच्छी है, दिन तो अच्छा है ही आपका सोमवार का दिन, तो आप सभी इस उपाय को करना प्रारंभ जरूर करिएगा। कुछ भी मन में प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। बहुत ही सरल और सहज रूप से गुरुदेव के अनुकंपा कृपा से बताने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।